Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए, हमारी जो है ग्रामर की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था और जिस तरीके से मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ आपको उसके बाद नाउन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. और देखो, नाउन का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होता है. उसका रीज़न ये है कि नाउन से आपका बेसिक बनता है, बेसिक्स क्लियर होते हैं. कईयों को लगेगा सर नाउन इतना लंबा चल रहा है, तो उसका रीज़न यही है. इससे आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि नाउन पढ़ने से आपके आगे के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर होते हैं. आपको बार बार में उन टॉपिक्स में जब मैं नाउन का रेफरेंस दूंगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई सही है, बिल्कुल हाँ, नाउन की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी. इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिए. ओके, देखिए, हाँ, आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट जो है इन कोर्सेज़ को करना चाहे, रीच लेवल 1, 2 जो कि अभी जुलाई में संभावित हैं, इसके बाद 12th कंपलसरी, 12th इंग्लिश का कंपलसरी का, इसके अलावा BSTC की जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका, और BA ME इंग्लिश लिटरेचर का, इसके अलावा RPSC ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, ये सारी चीज़ें. और देखिए, मेरी तरफ से तो आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं. मेरी तरफ से सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं, कोई भी चार्ज नहीं है. यहाँ पर वहाँ पर सब जगह मेरा तो निःशुल्क है. अब ये जो क्लासेस हैं इनमें ये जो टाइपिस्ट हैं, इसके अलावा ऐप को जो हैंडल कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो आदमी लगे हुए हैं, इनका जो खर्चा है, जो भी नाम मात्र का इनका जो खर्चा है, इनका जो जेन्युइन जो मेहनत का, भाई टाइपिंग का एक आदमी टाइपिंग कर रहा है, इसमें 12th क्लास का कोर्स है जो कि आपको पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा. आपकी दोनों बुक्स, ठीक है ना, फ्लैमिंगो, विस्टास, ये दोनों बुक हैं. इसके अलावा आपको कॉम्पोजिशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, सारी जो चीज़ें, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जो सारी की सारी चीज़ें, उनकी पूरी साल भर प्रैक्टिस, टेस्ट और उनको टाइप करना, उसको मेरी तरफ से सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं. इनका जो भी टाइपिंग का और इनका जो हैंडलिंग का जो है, इंटरनेट हैंडलिंग का जो खर्चा है, इसके अलावा वो जो लाइट वाइट का खर्चा है, वो जो बहुत ही मिनिमल, नाम मात्र का, सोच भी नहीं सकते आप इतना नाम मात्र के शुल्क है पूरे साल भर 12th क्लास का. बहुत ही अच्छा. तो आप चाहे देखो, कई बार क्या होता है, साइंस के बच्चे होते हैं, कई आर्ट्स के होते हैं, उनको लगता है कि भाई हम जाएं डेली इधर उधर जाए. आपका आने जाने में जो ट्यूशन कोचिंग्स में जाने का खर्चा है उससे भी कम खर्चे में आपको बिल्कुल नाम मात्र में, क्योंकि मेरी मेन खर्चा किसका होता है? टीचर का. तो टीचर तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, तो टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है तो खर्चा ही खत्म हो गया. ठीक है, फिर तो वो नाम मात्र का ही हो गया. जो आपके टाइपिंग वाइपिंग इसका खर्चा आता है वो तो. इस तरीके से आपको ये कोर्स बहुत वैल्यूएबल है. तो ये 12th क्लास का कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को, जानकार जो भी हैं, उनको बताएं जिससे कि इस कोर्स को कर सकें. इस पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ आपको अनलिमिटेड टाइम उस कोर्स को देख सकते हो. सबके कंप्लीट नोट्स, टेस्ट, एक्सरसाइज, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. ओके, तो आप इसके लिए ये लिंगा फ्रैंका ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लें. इसके अलावा ये सारे कोर्सेज है, ये भी सारा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तरफ से फ्री क्लासेस. जब भी बहुत बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क की हो जाती हैं, अब टीचर फ्री हो जाता है. टीचर जब उसका कोई भी चार्ज नहीं ले रहा, तो आप सोच सकते हो फिर इन सारी चीज़ों का कितना कम चार्ज होता है. आपको टाइपिंग वाइपिंग, एक आदमी है वो टाइपिंग के लिए लग रहा है, भाई एक आदमी जो है नोट्स, मैंने नोट्स बना दिए, टीचर का ही तो मेन रोल होता है, तो वो तो सारा का सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. वो तो बिल्कुल फ्री है. तो आपके लिए जो इसीलिए इसका शुल्क जो है, आपसे मैंने कहा कि नाम मात्र का शुल्क हो जाए. आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इतना नाम मात्र का शुल्क. ओके, क्यों नाम मात्र का शुल्क? इसलिए क्योंकि जब टीचर का ही खर्चा खत्म हो गया, टीचर जब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है तो खर्चा ही खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? केवल जो लाइट का, इंटरनेट हैंडलिंग का, इसके अलावा ऐप का मेंटेनेंस का, ये जो खर्चे होते हैं ये बहुत बड़े खर्चे नहीं होते, बहुत नाम मात्र के होते हैं, जिसको कि एक बिल्कुल सबसे गरीब से गरीब बच्चा भी जो होता है वो भी अफोर्ड कर सकता है. और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि हर बच्चे के जो है, मैं चाहता हूं कि जो इस कोर्स को ले, उन बच्चों के बोर्ड की एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही आए इंग्लिश में. मेरा पर्पज़ ये है. उसी उद्देश्य को लेकर एक जो बिल्कुल 0 लेवल का है, ग्राउंड लेवल का बच्चा है, वो भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सके, ऐसा पर्पज़ होगा. क्योंकि पूरा साल भर टाइम मिल जाता है, साल भर आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा सकते हो बच्चे के लिए. ओके, तो देखिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देखो, लास्ट क्लास में हम ये जो पार्टिटिव नाउन्स की बात कर रहे थे, देखिए, और
यदि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब पे चल ही रहा है कंप्लीट ग्रामर का कोर्स, तो यहाँ पर तो आपको कोई ना तो जो नाममात्र का शुल्क है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह वो भी नहीं देना, ठीक है ना। ये तो मैंने ये खर्चा तो मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि यदि मेरे इस काम को करने से कुछ स्टूडेंट्स का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ यूट्यूब पर तो आपको बिल्कुल नाममात्र का शुल्क भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर भी मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या उनको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पूरे PDF वगैरह बनानी पड़ती है, नोट्स बच्चों को पूरे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, फाइल प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि वो 12th क्लास के ये STC वगैरह इनका ऐसा है कि इनको थोड़ा सा कॉन्टेंट की ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, है ना। तो इसके लिए उनका वो जो भी नाममात्र का बहुत जो आता है, मैं तो यहाँ पर वहाँ पर सब जगह निःशुल्क हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि पार्टिटिव नाउंस जो है, देखिए यदि हम पार्टिटिव नाउंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था पार्टिटिव नाउंस में क्या करते हो कि आप एक मेजर वर्ड का यूज़ करते हो, एक मेजर वर्ड का यूज़ करते हो, और वो मेजर वर्ड कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या करते हो पार्टिटिव नाउन, पहली बात तो इट इंडिकेट्स पार्ट और क्वांटिटी। ये किसी चीज़ की पार्ट, मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो है, मान लो आपका नाउन अनकाउंटेबल है, लेकिन आप नंबर मेंशन करना चाहते हो, आप उसको एक तरीके से काउंटेबल की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तो आप कोई भी मेजर वर्ड, कोई भी यूनिट का प्रयोग करते हो, उससे वो नाउन आपका क्या होता है, काउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मैंने कहा वी यूज़ मेजर वर्ड सच एज, आप पीस ऑफ वर्ड यूज़ करते हो, लॉफ ऑफ यूज़ करते हो, स्लाइस ऑफ यूज़ करते हो, ऐसे वर्ड यूज़ करते हो। जैसे आप ब्रेड वगैरह की बात करते हो तो आप कह सकते हो स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। कोई न्यूज़ की बात करो, न्यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो ए पीस ऑफ न्यूज़। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, NEWS, न्यूज़। न्यूज़ जो है अनकाउंटेबल है, न्यूज़ जो वर्ड है अनकाउंटेबल है, न्यूज़ जो वर्ड है अनकाउंटेबल है, ओके, आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते ए न्यूज़, ये गलत होगा। ए न्यूज़ आपने कहा कि एक समाचार, तो ए न्यूज़ नहीं कह सकते, आप कहोगे ए पीस ऑफ न्यूज़, ओके। जिस तरीके से आप कहते हो ए पीस ऑफ वर्क, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, सूचना, तो सूचना के लिए भी आप क्या कहोगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस, आपको एक सूचना की बात करनी है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, ए पीस ऑफ न्यूज़। तो देखो जनरली ये वर्ड यूज़ करते हैं, आपको जो ध्यान रखना है, देखो मैंने लिख रखा है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट, ए लॉफ और स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको ध्यान रख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें रटी नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है, और जो जो चीज़ें जिस तरीके से पढ़ी जाएंगी वो मैं बताऊँगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उन पर ध्यान रख लें आप। एक है आप आइटम वर्ड यूज़ करते हो लगेज और बैगेज के लिए, एक चॉकलेट के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ए बार ऑफ चॉकलेट। तो ये आपने जो ये बार लगाया है, आइटम लगाया है, लॉफ लगाया है, स्लाइस लगाया है, पीस लगाया है, इन सब, ये सब जो है मेजर वर्ड हैं। और ये मेजर वर्ड जो आप यूज़ करते हो किसी नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करने के लिए, ये जो वर्ड लगाते हो इन्हीं को कहते हैं पार्टिटिव नाउन। तो आपको क्या, किसका यूज़ करना पड़ता है, पार्टिटिव नाउन का यूज़ करना पड़ता है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट, ये फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो अभी आप देखिए इनको। देयर आर सो मैनी फिल्थ्स। देखो जब मैंने आपको कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको आप एक दो बार स्टडी करें तो आपने की होगी, तो आपको पता लगा होगा कि FILTH फिल्थ, मैंने बताया था फिल्थ है, डस्ट है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, ओके, फर्नीचर है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल है। तो मैंने कहा देयर आर सो मैनी फिल्थ्स। तो देखो जैसे ही आपने एस लगाया तो आपका वर्ड गलत हो गया, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, एस नहीं लगाना, तो फिल्थ लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो बहुत गंदगी। अब बहुत की लिए आपको क्या करना है, यदि आपका नाउन काउंटेबल होता है तब तो आप मैनी लगाते हो, काउंटेबल के लिए तो आप मैनी लगाते हो, और जब अनकाउंटेबल होता है तो उसके लिए मैनी नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल के लिए आपको लगाना होता है मच। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके डिटर्मिनर की बातें हैं, जो हम डिटर्मिनर में टॉपिक में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी आपको ध्यान रखना है, यदि प्लूरल नाउन है तो आप उसके लिए मैनी लगाते हो, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए क्या लगाते हो, मच लगाते हो, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, देयर आर सो मच फिल्थ ऑल ओवर द प्लेस,
ठीक है, क्योंकि आपने फिल्थ लगा दिया, एस लगा दिया तो गलत हो गया, क्योंकि FILTH फिल्थ मतलब होता है गंदगी, और FILTH फिल्थ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस नहीं लगा सकते, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ऐसा कोई डिटर्मिनर नहीं लगा सकते जो नंबर बताए, संख्या बताए। तो मैनी क्या बताता है? संख्या बताता है। हमें ऐसा नाउन लगाना है जो क्वांटिटी बताए, और मच जो है क्वांटिटी बताता है। मच वाटर, आप ऐसे नहीं कहते मैनी वाटर, आप कहते हो मैनी पेन्स, बहुत सारे पेन। तो पेन क्या है? संख्या बता रहा है। यदि नंबर बताने वाले जो डिटर्मिनर्स का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते हो, और मैनी जो है क्या बताता है? नंबर बताता है। इसलिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? मच। दो चेंज करने पड़ेंगे, एक तो आपको मच लगाना पड़ेगा और एक आपको फिल्थ लगाना पड़ेगा। फिर देखिए, द सीनरीज ऑफ काश्मीर एनचांट्स मी। एनचांट्स का मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो देखो ये सीनरी वर्ड है, ये भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल है तो आप उसके बाद क्या नहीं लगा सकते? एस नहीं लगा सकते। इसलिए सही क्या होगा? ये सीनरी। क्या होगा? सीनरी। ये सीनरीज जो है गलत होगा, क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते कि आपने उसमें एस लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। फिर देखो मिस्चीफ, ये मिस्चीफ जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप ए नहीं लगा सकते, तो आपको क्या लगाना है? द मिस्चीफ कमिटेड बाय यू इज़ अनपार्डनेबल। जो गलती शैतानी आपने की है वो अनपार्डनेबल है। अनपार्डनेबल का मतलब माफ़ करने योग्य नहीं है। पार्डनेबल का मतलब माफ़ करने योग्य, और अनपार्डनेबल मतलब माफ़ करने योग्य नहीं। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इनके काउंटेबल अनकाउंटेबल की। एक्सरसाइज तो हम जब करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा चीज़ है इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं भाई कि भाई अब आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया, आपको पता है कि काउंटेबल जो है उनके साथ आप एस भी लगा सकते हो, 1 2 3 भी बना सकते हो, काउंटेबल का जो है प्लूरल भी बना सकते हो, जबकि अनकाउंटेबल का प्लूरल भी नहीं बना सकते, उसके आगे AN1 भी नहीं लगा सकते। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फिर आगे देखिए आप लोगों को कल 2 दिन से PDF मिलना स्टार्ट हो गया है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF मिल रही है, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। DRSK मैंने आपको पहले ही बता दिया था, DRSKENG, ठीक है ना, 2023। ओके। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेशन दिया, आप इस तरीके से कमेंट करके मुझे सजेशन दें, इससे क्या होगा? मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे पता भी लगेगा। उन्होंने कहा सर ऊपर लिखते तो दिखाई नहीं देता, पेन यूज़ करना, आप जो है दूसरा पेन यूज़ कर लें। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब जब भी मैं ऊपर लिखूंगा तो जो निश्चित रूप से पेन चेंज कर लूँगा। बिल्कुल सही है, ग्रीन के ऊपर येलो में आपको दिखने में प्रॉब्लम आती होगी। ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। आगे देखिए, अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिस पर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वह है नाउन का नंबर। ओके, नाउन का नंबर। नंबर का मतलब कहते हैं वचन। आप कहते हो ना हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो नाउन जो है उसके भी 2 वचन हैं, यानी कि नंबर 2 हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। देखो सबसे पहले हम बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल 0 लेवल से है, तो पहले छोटी छोटी बात करेंगे, फिर उन बातों को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी तो छोटी छोटी बातें चलेंगी, फिर बातें बढ़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि नाउन का नंबर जो है 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, अब ये जो आप क्या करते हो, जब सिंगुलर का प्लूरल बनाते हो, जब भी सिंगुलर का प्लूरल बनाते हो, एक वचन का बहुवचन बनाते हो, तो ये प्लूरल 2 तरीके के होते हैं। ये प्लूरल जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। देखो प्लूरल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। देखो कई लोग बोलते हैं इसको इरेगुलर, इर नहीं, आप 2 बार रिपीट नहीं करें, आर को प्रोनाउंस 2 बार नहीं करें, एक ही बार करें, इरेगुलर, आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। देखो लोग क्या करते हैं इरेगुलर, तो रे 2 बार बोल दिया, तो 2 बार नहीं बोलना, आपको ध्यान रखना है, सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इरेगुलर। क्या बोलोगे? इरेगुलर। कई लोग कहते हैं इलॉजिकल, तो जो ILLOGICL, तो डबल एल जो होता है उसको एक ही बार प्रोनाउंस करो, इलॉजिकल। अब आप कहोगे सर मैंने तो बहुतों को इलॉजिकल सुना है कहते हुए, तो सुना है तो गलत सुना है। फाइन, आपको क्या बोलना है? इलॉजिकल। कई लोग कहते हैं इलीगल काम है, तो इलीगल, इलीगल काम नहीं, इलीगल। देखो इलीगल, इलॉजिकल
और इरेगुलर, तो सही प्रोनाउंस करें। और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जहाँ पर भी ये डबल आर डबल एल आएगा तो आप उसको सिंगल बार ही प्रोनाउंस करें, इरेगुलर, इलॉजिकल, ठीक है, इलीगल। फाइन। अब तक यदि आप गलत बोलते हैं तो आप उसमें सुधार कर लें, अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन रहेगा। आप किसी के सामने बोलोगे और किसी कोई पढ़ा लिखा है जिसको इंग्लिश आती है अच्छी तरह से और आपने इस तरीके से बोला, आप कैसे भी इंग्लिश बोल रहे हो, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये काम चला हुआ आदमी है, इसको ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है। तो देखो रेगुलर और इरेगुलर, ओके। तो प्लूरल दो तरीके के होते हैं, नाउन के प्लूरल दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। तो देखो रेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं, ध्यान रखिए। यदि आप नाउन का प्लूरल बनाते वक्त एस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा BOOK बुक, तो आपने लगा दिया BOOKS बुक्स, एस लगा दिया। यदि आप नाउन का प्लूरल बनाते वक्त ES लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा BUS बस और आपने कर दिया BUSES, ओके। आप यदि S लगा रहे हैं, आप यदि ES लगा रहे हैं या फिर आप IES लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, IES। जैसे आपने कहा BABY बेबी, तो आपने कहा BABIES, तो आपने क्या किया, IES लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए। यदि आप प्लूरल बनाने के लिए S लगा रहे हैं, ES लगा रहे हैं, IES लगा रहे हैं या फिर VES लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, VES। जैसे आपने कहा HALF, तो आपने इसका प्लूरल बनाया तो आपने कर दिया HALVES, तो क्या लगा दिया, VES, ओके। इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपने S लगाया है, प्लूरल बनाने के लिए S लगाया है, उस S ने थोड़े थोड़े अपने रूप चेंज किए हैं, वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब आप सामान्यतः ऐसा ही करते हो। आप जो है रेगुलर रूप से, कॉमन रूप से, जनरल रूप से नाउन का प्लूरल बनाने के लिए या तो S लगाते हो या ES लगाते हो या IES लगाते हो या VES लगाते हो। यदि आप नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इफ यू आर एडिंग और इफ यू आर यूजिंग S, ES, IES, VES टू मेक योर नाउन प्लूरल, यदि आप अपने नाउन को प्लूरल बनाने के लिए S, ES, IES, VES इस तरीके की चीज़ों को ऐड कर रहे हो और ऐसे नाउन को प्लूरल बना रहे हो तो उसे बोलते हैं रेगुलर प्लूरल। उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल मतलब जैसा सामान्यतः होता है। अब जैसा सामान्यतः होता है उस पर आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन आने की संभावना सामान्यतः कम रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती, इसमें भी ये जो रेगुलर है इसमें भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने नंबर की बात की, तो हमने कहा कि नंबर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्या, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब हमारा मेन काम ही होता है कि भाई नाउन को प्लूरल कैसे बनाएं। तो किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाए तो उसके दो तरीके हैं। एक प्लूरल तो बनता है कैसा, रेगुलर प्लूरल, और एक होता है इरेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल वो प्लूरल होते हैं जो S, ES, IES और VES लगाकर बनाए जा सकते हैं। और इनके अलावा कुछ और तरीके से यदि प्लूरल बनाए जाएं, S, ES, IES और VES के अलावा कुछ और तरीके से यदि प्लूरल बनाए जाएं तो उसे कहते हैं इरेगुलर प्लूरल, जिसमें क्या हो, आप यूज ना करें नॉट, क्या नॉट, S, ES, IES और VES इस तरीके के प्रयोग ना करें। मैंने लिख दिया नॉट। यदि प्लूरल बनाने के लिए आप S, ES, IES और VES का प्रयोग ना करें और फिर दूसरे तरीके से प्लूरल बनाएं तो उन प्लूरल्स को बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इरेगुलर प्लूरल्स में से पूछे जाते हैं। फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करें देखिए अभी आपके लिए, जिससे कि आपको PDF में नोट्स मिल जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ टाइप की है जो भी मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको सुविधा रहे। देखो मैंने कहा रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं, नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल, नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, बाय एडिंग, जोड़कर S, ES, VES और आप एक और कर सकते हो IES, ठीक है, ये भी लगाते हो। तो नाउन जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल, ऐसे नाउन जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है बाय एडिंग, जोड़कर, क्या जोड़कर, S, ES,
VES या फिर IES, ये जोड़कर। टू सिंगुलर, किसमें? सिंगुलर में, यानी सिंगुलर नाउन में आप S, ES, IES, VES जोड़कर यदि प्लूरल बनाते हो तो वो क्या हो गया? रेगुलर प्लूरल। ठीक है। इरेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं? नाउन विच कांट बी मेड प्लूरल, ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्या? एडिंग, जोड़कर। क्या जोड़कर? S, ES, VES या IES, इन सबको जोड़कर यदि उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो उसे बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इनकी बात करूं, ठीक है, देखो रेगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया जिसमें S, ES, IES, VES जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो पहले हम इसी की बात करें कि रेगुलर प्लूरल में क्या होता है। तो देखिए, मैंने कहा रेगुलर प्लूरल में आप क्या कर सकते हो? S जोड़ सकते हो। ठीक है। आप रेगुलर प्लूरल में ES जोड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ES जोड़ सकते हो। अब ES के लिए थोड़ा सा सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ रहे हो। यदि किसी वर्ड के लास्ट में S आ जाए, SH आ जाए, डबल S आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, नहीं किसी नाउन के लास्ट में ये आ जाए S, SH, डबल S, CH, O और X, यदि ऐसा आए तो आप क्या करते हो? जनरली उसमें ES लगाते हो। आप क्या करते हो? जैसे मैंने कहा BOX, लास्ट में क्या आया? X आया, तो आपने कह दिया BOXES। ओके। मैंने कहा BUS, तो आपने कर दिया BUSES, बसेस, लास्ट में X आया। मैंने कहा BUNCH, बंच, तो BUNCHES, CH आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, यदि S, SH, CH, ठीक है ना, आपका S आ जाए, SH आ जाए, डबल S आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, यदि ये सब आए तो आप ES लगाते हो। ठीक है। अब देखो, एक बात और ध्यान रखना है आपको, यदि आपका वाउवल आए उसके बाद Y आए, दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद Y आए। देखो ध्यान रखना, यदि आपका नाउन ऐसा हो जिसमें पहले वाउवल आए, ओके, कई लोग उसको वावल बोलते हैं, वावल, वावल नहीं, प्रोनाउंसिएशन है वावल, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका प्रोनाउंसिएशन वावल। यदि आपके वावल आए और वावल के बाद क्या है? Y आए, ठीक है, वावल आए और वावल के बाद बाई आए, तब तो केवल S लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ BOY, बॉय, तो देखो वावल आया और उसके बाद क्या आया? Y आया, तो आप इसका प्लूरल बनाने के लिए करते हो BOYS, बॉयज। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट प्लस Y आ जाए, जैसे मैंने कहा BABY, बेबी, बेबी नहीं बोलते हैं इसको, कई लोग बेबी बोल देते हैं, बेबी नहीं, बेबी, बेबी, लेडी, लेडी नहीं, ये बहुत बार जो जिनको फोनेटिक्स आती है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम्स में पूछते हैं कि लोग क्या करते हैं? लेडी बोल देते हैं, लेडी, लेडी नहीं, लेडी, लेडी। देखो इस तरीके से प्रोनाउंस होता है लेडी, और हम क्या कर देते हैं? इसको ऐसे बोल देते हैं लेडी, और यही गलती कर देते हैं और फिर ये गलत हो जाता है। लेडी गलत है, लेडी सही है। इसी तरीके से बेबी गलत है, बेबी सही है। इसी तरीके से रेन गलत है, रेन सही है। वो फोनेटिक्स का पोर्शन है, जो फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, चाहकर भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आप जब मैं फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आप देखना, आप भूल ही नहीं सकते हो। आप क्लासेस ज्वाइन कर लेना, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। फिर देखो कॉन्सोनेंट प्लस Y, ओके, जैसे आपने ये कॉन्सोनेंट लगाया उसके बाद Y लगाया, तो आपने क्या कर दिया? इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया इसमें? अब वो कैसे किया वो बाद में, आपने IES लगा दिया। क्या लगा दिया? IES, ओके। आपने जैसे कहा HALF, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या किया? HALVES, आपने क्या लगा दिया? VES लगा दिया। तो देखो मैंने कहा कि रेगुलर प्लूरल वो प्लूरल होते हैं जिनमें या तो आप S लगाते हो। मैंने आपको कहा, जैसे आपने कहा कि आपने कोई भी वर्ड ले लिया, जैसे आपने कहा CAT, कैट, तो उसमें S लगा दिया, कैट्स। आप क्या करते हो? ES लगाते हो। मैंने कहा S, SH आए, CH आए, O आए, X आए। यदि इस तरीके के वर्ड, इस तरीके के जो, यदि मान लो कोई वर्ड जो है उसके लास्ट में इस तरीके के लेटर्स आ रहे हो, तो आप उसमें S, SH, CH, OX लगा देते हो। जैसे मैंने कहा BOX, तो आपने कहा BOXES।
इसके अलावा मैंने कहा IES लगा सकते हो आप, जैसे मान लो सीक्वेंस ये हो कि कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद Y आ रहा हो, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा हो, Y आ रहा हो, तो इस तरीके के में आप क्या करते हो, IES लगा देते हो। यदि मान लो F या FE आ रहा हो किसी वर्ड के लास्ट में, क्या आ रहा हो, F या FE, जैसे इसमें F आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है KNIFE नाइफ, तो FE आ गया तो आप कह देते हो KNIVES, तो आपने क्या लगा दिया, VS लगा दिया। यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आ रहा है तो आप उसको हटाकर क्या कर देते हो, VS लगा रहे हो। तो इस तरीके से मतलब टोटली आप कहीं ना कहीं S लगा रहे हो। यदि इस तरीके से आप कर रहे हो तो नाउन का यदि आप प्लूरल बना रहे हो तो इसको बोलते हैं रेगुलर प्लूरल बनाना, रेगुलर रूप से प्लूरल बनाना। यदि नाउन में S, ES, IES, VES लगाकर आप नाउन को प्लूरल बना रहे हो, मैंने कहा यदि आपके S, SH, ठीक है ना, CH, X, O ये आए तो ES लगाओ। यदि आपके कॉन्सोनेंट प्लस Y आए तो IES लगाओ। यदि किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आए तो VES लगाओ। अभी डिटेल में बताऊंगा कहाँ, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो अभी आप डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरीके के प्लूरल को क्या बोलते हो, रेगुलर प्लूरल, ये अभी हमने बताया। अब हम इनको इसमें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब देखो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई। रेगुलर प्लूरल, ठीक है। अब रेगुलर प्लूरल में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है। और इनमें देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। फिर आगे जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, अब कुछ चीज़ें होंगी जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, ठीक है, और उनको रटना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी और उनको रटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्रैमिंग भी देखी जाती है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटनी होती हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं आपको रटने पड़ेंगे कि यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन रटना जो एक ऐसा तरीका है कि आप उसको रटोगे और रटने के बाद भूल जाओगे। लेकिन मैं आपको इस तरीके की ट्रिक्स से याद करवाऊंगा, इस तरीके की ट्रिक्स से रटवाऊंगा। आगे आएंगे जब रटने वाली चीज़ें, अभी समझने वाली चीज़ें थी। जहाँ रटने वाली चीज़ें होंगी पहले तो उनको समझाऊंगा, समझाने के बाद उनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा रटने की कि आप एक बार याद कर लोगे, एक बार पढ़ोगे, उसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा, आप सोचोगे नहीं कि इस तरीके की ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े सेंटेंस, इतने बड़े बड़े रूल्स, इतने सारे वर्ड्स जिसके अंदर आते हैं कि भाई इस कैटेगरी के वर्ड्स में ऐसा होगा, इस कैटेगरी के वर्ड्स में ऐसा होगा, इस कैटेगरी के वर्ड्स में ऐसा होगा। इस तरीके के जो वर्ड्स जो हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत रहती है, ठीक है ना, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ उनको याद करा दूंगा। यही ट्रिक्स जो है मैं आपको वोकैबुलरी के ऊपर भी अप्लाई करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी हो जाएंगी। अभी जैसे अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी आप आगे देखना जहाँ डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी, जहाँ क्रैमिंग की बातें आएंगी, वहाँ मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा। वो ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा और आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेंगे कि हाँ ऐसा है तो ऐसा। ओके, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। और आप लोग जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, कई बच्चे जो है रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं आप उससे यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए मैं जब रेगुलर क्लासेस के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसकी देखो खुद जो है इतने सारे वर्ड्स का कलेक्शन ला रहा हूँ, आपको उनकी ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपके टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर रहा हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इन जो क्लासेस हैं इनको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, अपने फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, आपके जो भी सोशल मीडिया पर जिन पर आप कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं। मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे कि आपको शायद 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है ना। जब मैं आपके लिए आधा घंटे का 30 मिनट का टाइम, इसके बाद ये सारे काम करने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा केवल, कि आप इन क्लासेस को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और अपनी ये कम्युनिटी भी जो है बढ़े, है ना। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो इतने सारे लोगों को जो है इस चीज़ की सूचना है। और मुझे ये पता लगेगा जो रूट स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो रूट है वो आप ही हो। और मुझे ये भी रहेगा, मुझे ये भी पता रहेगा कि इसको ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करने में आप लोगों का ही योगदान है, क्योंकि रूट स्टूडेंट्स जो हैं अभी आप ही हो, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।